हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हो चुकी है सुबह और हो रहा है झाड़ू पोंछा। तो झाड़ू पोंछे के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर आंगन में। तो वहीं एक दिन पहले के धोए हुए कपड़ों को मैंने पहले सुखाने के लिए डाल दिया था। तो और उसके बाद मैं चली गई थी छत पर, और जाना चाहिए था पहले छत पे, क्योंकि मुझे गिरानी थी यहाँ से सूखी जो बेलें हैं कद्दू की, वही। इसमें इस बार कोई इतनी खास पैदावार हुई नहीं थी, तो एक दो कद्दू ही लगा था। और ऊपर की छत की साफ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। तो किचन में आज मैं बनाऊंगी अलसी के लड्डू, और काफ़ी दिन से सामान रखा हुआ था तो मैं बना नहीं पा रही थी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे जितने भी ड्राई फ्रूट से उनको कर लिया था फ्राई घी के अंदर, देसी घी के अंदर। ये है मेरे अपने घर का देसी घी। और लास्ट में फिर भुनी थी मैंने अपनी अलसी। और अलसी को पहले मैंने भून लिया था, ऐसे ही ड्राई रोस्ट किया था, और उसके बाद मैंने उसको ठंडा करके पीस के और फिर दोबारा से उसको घी में किया था फ्राई। मतलब भुना था, जिस तरह से सारे ड्राई फ्रूट को भुना है। और उसके सबसे बाद फिर भुना था मैंने अपना आटा और बना लिए थे अपने ड्राई फ्रूट्स। और फ्रेंड्स, आज बनाई है मैंने आलू की सूखी सब्जी। तो आलू उबाल कर और फिर उनको मैंने छौंक दिया था इस तरह से। और इनमें मैंने सोया बड़ी भी डाली है जो भिगा के रखी हुई थी। और लास्ट में हरी धनिया डालकर मेरे आलू हो गए थे बनकर तैयार, क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी काफ़ी दिनों से कि मम्मा सूखे आलू खाने हैं। तो फिर मैंने सूखे आलू ही बना दिए। और वैसे आज मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन था, तो इसलिए उसकी ही फरमाइश की थोड़ी सी चीज़ें मैंने बनाई थी। और ये है फ्रेंड्स शाम का टाइम, और अब जा रहे हैं हम सोने। तो मैं अपने हितों को सुला रही थी, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं है। और ये है नेक्स्ट सुबह का टाइम, 11:30 बजे का, 11 11:30 बजे का। तो धूप आ चुकी थी सारे में, और धुंध भी आज काफ़ी आ रखी थी। तो वैसे ठंडी बहुत लग रही थी, लेकिन यहाँ की जो साफ़ सफाई है काफ़ी दिन हो गए और की नहीं थी मैंने। पहले तो यहाँ पे सरसों थी जो साग के लिए रखी हुई थी मैंने, लेकिन अब उनमें दाने निकल आए थे। और फिर बच्चे यहाँ पे खेलते भी रहते हैं, और जल्दी जल्दी में मैंने हितू को चारपाई पे बिठाकर और फिर इस घास की थी मैंने कटिंग। और सारे घास को एक साथ बांधकर और मैंने दे दिया था पड़ोसियों की छत पर, क्योंकि उन्होंने भैंसें रखी हुई हैं, तो भैंसों को चला जाएगा। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं बाकी की जितनी साफ़ सफाई थी। आज इधर वाले की बारी थी, क्योंकि इधर जितने भी मतलब स्टोर रूम हैं मेरे 2 4, तो उनकी भी साफ़ सफाई की। और गेट के बाहर भी काफ़ी दिनों से मतलब झाड़ू मेरे मुझसे लगी नहीं थी। और हितू मेरा बीमार भी चल रहा था, तो आज वो थोड़ा सा ठीक भी था, तो मन अच्छा भी लग रहा था। और उसके बाद ही मैंने यहाँ की साफ़ सफाई कर दी थी शुरू। तो दोनों कमरों की मैंने एक एक करके साफ़ सफाई कर दी थी। और ये दूसरे वाले कमरे में तो बच्चों ने खेल खिलौने रख कर और बहुत ही बुरी हालत उन्होंने कर दी थी। तो देखिए, ये है मेरा पुराने वाला गैस जो मैं पुराने घर में यूज़ करती थी, लेकिन अच्छा पड़ा है, ये भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। पर बच्चों ने खेल खेल कर इसका खिलौना बना कर रखा है, और इतनी बुरी हालत यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि बच्चे नहीं, जितनी भी बार सामान को रखो सारी साफ उतनी सफाई बार के उल्टा। बाद सारी स्टोर रूम की जितनी भी साफ सफाई थी तो वो मेरी हो चुकी है। और यहाँ तो ज़्यादातर झाड़ू ही लगता है, पोछा तो यहाँ पर लग नहीं सकता क्योंकि कच्चे हैं ये। और उसके बाद फ्रेंड्स, जितना भी कूड़ा करकट था हमने सारा इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने जलाई उसमें आग, क्योंकि सारा इकट्ठा करके मैंने एक जगह और फिर जला दिया। और जलकर फिर जितना भी था सारा
जल गया ये और अच्छा हो गया, सारा आंगन साफ सुथरा सा हो गया, क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे टाइम भी नहीं लग रहा था और 1 हफ्ता हो गया था मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, उसे बुखार आ रहा था बीच बीच में। तो फिर कभी बीच बीच में फिर डॉक्टर के पास यहाँ जाना होता था और अब कहीं जाकर 2 दिन से उसकी तबीयत ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि जितना कूड़ा करकट है सारा इकट्ठा करके एक साथ उसमें आग लगा दूं और फिर उसके बाद आग लगाने के बाद फिर उसके बाद और अब लग चुके हैं मेरे बच्चे दोनों सारा कूड़ा करकट जमा करने में, क्योंकि आग जली हुई है जोरों शोरों से। आराम से बेटे, मैं कर दूंगी, इधर ले आ, मेरे पास ले आ, बच्चे को देखो बेटे तुम। और फिर सारी बेलें जितना भी कूड़ा था और सभी में मैंने आग लगाकर उनको कर दिया था, सारियों को मतलब जला दिया था। और फिर बच्चियां भी लगी हुई थी साथ में और वो भी इसको जलाने में पूरा सहयोग दे रही थी। उसके बाद मेरी बच्चियां बैठ गई और फिर मैंने डंडे की सहायता से उसे इकट्ठा कर करके जलाया और इस तरह से सारा कूड़ा जितना भी जमा हुआ पड़ा था उसको मैंने सारे को इकट्ठा करके जला दिया। और बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे इसको देखकर, क्योंकि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब भी कोई नया काम हो, जैसे आग जलाने का, पत्थर चकने का, तो उन्हें बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है। और फिर उसके बाद खाना पीना खाकर फिर मैं आ गई थी बाहर और बाहर में थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही थी, क्योंकि आज काफ़ी कोहरा आ रहा है और कोहरे के कारण ठंड भी काफ़ी है। तो बाहर आकर मैं सो गई थी धूप में थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स, होता है मेरी वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठंड से बच के रहिए और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।